हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है एक लड़की को देखा तो एपिसोड 453 से 454 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रश्मि ने एक ऑफिसर से कहा कि वो मिस्टर वाई को जानती है, पर इस पर ऑफिसर ने कहा कि तुम वाई को किस तरह से जानती हो। रश्मि ने इसका जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसके जवाब में उस ऑफिसर ने कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि हम लोग काफ़ी वक्त से मिस्टर एक्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर ले हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर ले, लेकिन अभी तक उसने हमारे मेल का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसलिए हमने सोचा कि अगर आप वो काम हमारे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए कहोगी तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। इस पर मुस्कुराते हुए रश्मि कहती है कि मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है। इसमें मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वह मिस्टर एक्स से बेहतर हैकर है। अनिका बड़े ही ध्यान से सारी बातों को सुन रही थी। उसने अनुमान लगा लिया था कि और तरह की इस बार भी रश्मि बड़ी ही सफाई से झूठ बोल रही थी, मगर वे भी ये भी जानती थी कि रोहित एक हैंडसम है और अच्छा बिजनेसमैन है। तो हो सकता है कि रश्मि ने उसे अपनी बातों या अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया होगा, अपनी जान पहचान बढ़ा भी ली हो। इस बात का ख्याल आते ही अनिका को रोहित पर गुस्सा आने लगा, मगर इस वक्त यह कहना मुश्किल था कि अनिका को गुस्सा ज़्यादा आ रहा था या उसे जलन हो रही थी। आगे रश्मि कहती है, ठीक है, मैं जब अगली बार मिस्टर वाई को मिलूँगी तब मैं उन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की बात कहूँगी। मगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना होगा तो आप लोग मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं आप लोगों का सवाल उन तक पहुँचा दूँगी। इस पर एक साथी ऑफिसर कहता है, तो क्या वह हमारे लिए काम नहीं करेगा। इस पर रश्मि कहती है, आप लोग ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो। अनिका गुलेरिया का मालिक है और मिस्टर एक्स उसी की कंपनी में काम करता है। आप लोग अनिका को क्यों नहीं कहते, वो मिस्टर एक्स को हमारे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए मनाएगी। इसके जवाब में स्पेशल डिपार्टमेंट के आईटी हेड कहता है कि हाँ, हमने ये बात तो बिल्कुल भी नहीं सोची। मगर दोस्तों, इसके बाद वह लोग ये बात करते रहते हैं। अनिका किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि वह हमारी तरफ देखकर मुस्कुराती तक नहीं है। अनिका अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गई। अनिका किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, काफ़ी रिजर्व नेचर की थी, मगर डिपार्टमेंट के लोग उसके बारे में ऐसी राय रखते हैं, ऐसी थीम उसके दिमाग में उनकी बनी हुई है इमेज इस बार अनिका को पता नहीं था। ऐसी इमेज का क्या फ़ायदा उठा लेंगे। रश्मि डिपार्टमेंट की सबकी फेवरेट बन चुकी थी। आगे रश्मि से कहता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है। मैं तुम्हारे सारे टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स लिख कर देती हूँ, हो सके तो मिस्टर वाई से कहकर मेरी कुछ मदद करवा देना। इस पर रश्मि कहती है, ठीक है, मगर कुछ कह नहीं सकते, इस काम को वक्त लग भी सकता है। आगे कहती है, शाम होने वाली थी। अनिका अपना सारा काम फिनिश करके स्पेशल डिपार्टमेंट से सीधा गुलेरिया हाउस पहुंचकर अनिका से स्पेशल डिपार्टमेंट के सर्वर को हैक करके सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, सिस्टम को अपडेट कर दिया था। इसके बाद अनिका डॉक्टर वांगा पट्टू की किताबें पढ़ने में बिजी हो गई। आगे अनिका को अपने काम में हर चीज़ में परफेक्ट साबित हो रही थी। वह बस स्पेशल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर होने के नाते अपने फ़र्ज को पूरा कर रही थी। इसलिए अनिका ने ये बात किसी को नहीं बताई कि किताबें पढ़ते वक्त अनिका को रोहित का मैसेज आया, मगर अनिका ने रोहित का मैसेज इग्नोर कर दिया। वह सोच रही थी क्योंकि उसके दिमाग में अब भी रश्मि की कई हुई बातें घूम रही थी। मिस्टर वाई यानी कि रोहित बहुत ही करीबी है। अगली सुबह रेडी होकर अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंचती है, तभी उसके कानों पर कुछ आवाज़ें पड़ती हैं। कुछ ऑफिसर बात कर रहे थे कि क्या तुम्हें पता है, रश्मि ने मिस्टर वाई के हाथ से हमारा सारा डाटा था, उसमें जो भी प्रॉब्लम थी सर्वर में, सारा हैक करके बिल्कुल प्रॉब्लम सारी सोल्व कर दी है। इसलिए अनिका अपने कैबिन की ओर बढ़ जाती है और कुछ ऑफिसर रश्मि को घेर कर खड़े थे। लोग रश्मि को थैंक्स कह रहे थे, वहीं रश्मि ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी मानो ये सब करना उसके दाएं हाथ का खेल था। रश्मि आगे दर्शन से कहती है, अरे दर्शन, प्लीज़ मुझे थैंक्स मत करो, ये तो मेरा फ़र्ज़ था अपने डिपार्टमेंट के लिए। जो कुछ भी किया है मिस्टर वाई ने किया है। इस पर दर्शन कहता है, हम लोग काफ़ी दिनों से अनिका की कंपनी में काम करने वाले मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट करने की बारे में सोच रहे थे, मगर उसने अभी तक हमारी मदद नहीं की, नहीं हमारे बारे में कोई मैसेज का रिप्लाई दिया। तुमने तो आते ही एक रात में ही सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया।
रश्मि मुस्कुराने लगी और अनिका रश्मि से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर तभी वहाँ पर भूमि आ गई। अनिका को अंदर कैबिन में ले गई। इसके बाद भूमि अनिका से कहती है, कल रात तुमने रोहित के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना कितना परेशान हो गया है। सुबह मेरे पीछे पड़ गया कि तुमसे पूछे बिना तुम कैसी हो, तुमने कुछ खाना खाया या नहीं, तुम सोई या नहीं सोई। यार मैं तुम दोनों के बीच मैसेंजर बनकर रह गई हूँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी बातें आपस में ही शेयर करें और आपस में ही सुलझाएं। अनिका ने भूमिका की बातों को इग्नोर कर दिया और परेशान होकर रश्मि के बारे में सोचने लगी। भूमिका जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो अनिका ने बात बनाते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। इसके बाद अनिका अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर का वक्त अनिका अपना काम निपटा कर कैबिन लॉक करके घर जाने के लिए रेडी हो गई। अचानक से रश्मि वहाँ पर आ गई। अनिका झटके से रास्ते से हट गई। वहीं रश्मि अपना बैलेंस खोकर ज़मीन पर गिर गई। रश्मि की चीख सुनकर डिपार्टमेंट के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने रश्मि को सहारा देकर चेयर पर बिठाया और दर्शन भी वहां पर पहुंच चुका था। उसने पानी का गिलास रश्मि को दिया। आगे रश्मि ने अनिका से कहती है, अनिका तुमने मुझे गिरने क्यों दिया? तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? रश्मि की ये बात सुनते ही सभी लोग अनिका को देखने लगे। वहीं अनिका समझ नहीं पा रही थी कि रश्मि को कैसे बचा सकती थी। रश्मि अचानक से उसके सामने आ गई, इसलिए अनिका कहती है कि हमारी टक्कर ना हुई है और इसलिए मैं साइड हटकर ही चल रही थी। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ था। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुम नहीं गिरती। रश्मि कहती है, अहो तुम यहाँ पर भी इसकी गलती मेरे पर ही थोप रही हो। मेरी गलती है। आगे रश्मि अनिका से कहती है, फाइल लो और इसको 2 कॉपी बनाकर लाओ। दरअसल उसकी एक कॉपी मुझे डी सिल्वा को देनी है और दूसरी कॉपी अपने पास रखूँगी। अनिका को अब मन ही मन लग रहा था कि रश्मि उसे ऑफिस का पेन समझ रही है। उसके कहने पर उसके लिए डॉक्यूमेंट कॉपी करना, सारी चीज़ें करना, उसके हिसाब से चलना। धीरे धीरे शायद वह अपने लिए चाय और कॉफ़ी मंगाने लगे। रश्मि की ये हरकत अनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अनिका ने आगे रश्मि से कहती है, जब तुम फिर से चलना लायक हो जाओ तो खुद ही कॉपी करवा लेना। इस पर रश्मि कहती है, भगवान तुम तो बिल्कुल अपनी टीम वालों को सपोर्ट नहीं करना चाहती। चलो ये काम भी मैं ही कर लूँगी। रश्मि की बातें सब लोग सुन रहे थे और रश्मि एक बेचारी लड़की की जिस पर अनिका जुल्म कर रही थी, इसलिए दर्शन अनिका से कहता है, बस कीजिए अनिका जी। रश्मि जब डिपार्टमेंट में आई है तब से आप उसे नीचा दिखाने लगी हैं। अनिका जानती थी कि दर्शन एक ईमानदार ऑफिसर है, इसलिए उसने सारी रात जाकर सिस्टम की प्रॉब्लम को सोल्व किया था। मगर आज वही दर्शन अनिका के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा हुआ था। अनिका आगे कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम मुझे इतना नाराज़ हो रहे हो? इस पर दर्शन कहता है, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि काफ़ी वक्त से हमारा डिपार्टमेंट मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर एक्स आप ही की कंपनी में काम करता है, मगर आपके कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही रश्मि से ये बात की और उसने मेरी प्रॉब्लम को रात में ही सोल्व करवा दिया। आपको सबकी मदद करनी होगी। बात आपकी रश्मि से सीखनी चाहिए। दोस्तों, अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने जो काम किया है उससे कोई परफेक्ट बन रहा है। उसको कोई और क्रेडिट भी नहीं चाहिए था। आज वही काम उसके खिलाफ हो जाएगा। रश्मि फ़ायदा उठाकर डिपार्टमेंट में सबकी फेवरेट बन जाएगी। अनिका को ये मंजूर नहीं था कोई बिना किसी काबिलियत के सबका फेवरेट बने, इसलिए अनिका ने रश्मि से कहती है, ये दर्शन क्या कह रहा है? आईटी डिपार्टमेंट में गड़बड़ी को तुमने सोल्व किया है? इस पर रश्मि कहती है कि अब छोड़ो भी, अपने लोगों के लिए काम करने में कोई हर्ज नहीं होता। इस पर अनिका कहती है कि मैं एक बार फिर तुमसे पूछती हूँ कि क्या काम तुमने ही करवाया है? इस पर दर्शन कहता है, तुम क्या लगता है कि ये काम किसी और ने किया है? फिर हमें बताओ वह कौन है? रश्मि आगे कहती है, क्या? अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये काम मैंने नहीं किया, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। बस अपनी पहचान लगाकर ये काम करवाया है। क्रेडिट का असली हकदार तो मिस्टर वाई है। इस पर अनिका सबसे कहती है कि मगर तुम तो इस तरीके से कह रही हो कि सारी क्रेडिट तुमने ही मिलनी चाहिए। जवाब में रश्मि कहती है, अरे तो मुझसे प्रॉब्लम है। मैं जब तक तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाऊंगी तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम होती रहेगी। हमें डिपार्टमेंट में इस तरीके से एक दूसरे से जलन के तौर से हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हाँ अनिका जी, आप इस तरीके से रश्मि को परेशान करना बंद कीजिए।